नमस्कार, मैं वासुदेव प्रसाद वर्मा। और आज मैं फील्ड गया था सर्फ देने के लिए। और उस देने के बाद मैं एक चौक पे रुके थे, सब्जी का दुकान था, मैं सब्जी की दुकान के पास रुके थे। और मैं वहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट खड़ा रहा था। और उसी दरमियान में हमको आभास हुआ कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, और उसको लेकर के मैं बनाया हूँ। और आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कह सकूँ, आप बेरोजगार हैं, आप मतलब काम करने की इच्छा में हैं और लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो उनके लिए यह वीडियो है। जैसे हम कोई भी व्यापार को शुरू करते हैं तो शुरू करने के लिए कुछ न कुछ तरीका आपके पास होना चाहिए कि हम क्या कैसे काम करेंगे, ताकि इस तरीका से करेंगे, जानकारी कैसे मिलेगा। तो इसके ऊपर हम पूरा आज बात करेंगे विस्तार से। जैसे हम कोई बिजनेस करने प्लान कर रहे हैं, मैं सब्जी का मार्केट पे जैसे मैं रुकने के बाद मैं देखा भीड़ बहुत काफ़ी अच्छे थे। जो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक आपको क्लियर कर दूं। मान लेते हैं कि आप लोकल में सब्जी लेते हो, उसका रेट, उसके बाद जो आपका प्रखंड है, उस चौक होगा जैसे कार्यालय, उसके आसपास जो चौक चौराहा होते हैं, प्रखंड है, जिला है, या फिर सब्जी मंडी है, तो उस समय देखिएगा बहुत वहां सस्ते पे मिलते हैं। तो क्या हम लोग को आभास नहीं कर सकते हैं कि हम सस्ता में ला करके यहाँ अधिक सेलिंग कर सकते हैं? लेकिन हम लोग को इच्छा जागृत नहीं है। करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उसमें दोना नहीं चाहेंगे। मैं सब्जी के पास जैसे जब रुकने के बाद हमको ये चीज का अनुभव हुआ कि ये सब्जी जो गिरिडीह का या रांची का, या मैं सरिया का बात करूं या बगोदर का बात करूं, तो वहां का रेट और लोकल मार्केट का रेट अंतर है। अब उसमें आपको बोलिएगा कि भैया तो सब्जी का बता रहे, हाँ बिल्कुल, लेकिन कहाँ क्यों बता रहा हूं उसको पहले ध्यान से समझ लीजिए। मान लेते हैं कि आप बैठे हैं घर पे, उससे बेहतर है कि यह सब्जी आता कहाँ से है। अभी ठंडा का मौसम चल रहा, फूल गोभी आएंगे, बंधा गोभी आएंगे, बैंगन है, आलू है, वगैरह वगैरह बहुत सारी सब्जी। और ये सब्जी जो कहीं ना कहीं मिलता ही होगा बड़ा में, जहाँ पे थोक आते होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने जो लोकल में जो सब्जी बेचते हैं उनके साथ कभी वो कहाँ से लाते हैं उसको रैंकिंग करना होगा। अगर जान पहचान है तो उनके साथ चल जाइए, अगर जान पहचान नहीं है तो उसको दोस्ती करके उसके साथ जाइए घूमने के लिए। पहले समय को खर्च करना होगा। अगर समय को आप खर्च नहीं कीजिएगा तो हमको नहीं लगता कि कोई भी बिजनेस आप कर पाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा, मान लेते हैं कि गिरिडीह चले गए चौक गिरिडीह में हमारा होटल में जा रहे हैं, वहां पे मॉर्निंग का टाइम में सब्जी का मंडी लगते हैं। मिर्जागंज चल जाइएगा, वहां पे सब्जी का मंडी लगते हैं। आपका सरिया में भी सब्जी की मंडी लगते हैं। आपका बिहार शरीफ, वहां भी सब्जी का मंडी लगते हैं बड़ा। आप झुमरा चल जाइए, वहां पे सब्जी की मंडी लगती है। तो बोलिएगा कि भैया हम देखे नहीं। अरे देखे नहीं तो आपको वहां पे जाकर के विजिट करना है, और आपके घर के पास जो मिल रहा है सब्जी, और वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा कि वहां का रेट क्या है, यहाँ का रेट क्या है। अगर आप बल्क में लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, मतलब अधिक लेते हैं, तो उसका रेट क्या पड़ेगा, यहाँ का रेट क्या पड़ेगा। लेकिन भैया कि ऐसा हम कैसे कर पाएंगे, तो भैया तो बिजनेस का प्लानिंग भी मत कीजिएगा। जब तक आप दौड़िएगा नहीं, जब तक उस चीज को जानिएगा नहीं कि सामान हम कहाँ से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे,
कि हाँ कैसे लाएंगे, लाने में क्या कठिनाइयाँ हैं, नहीं कठिनाइयाँ हैं, वो सारा चीज़ अगर आपका दिमाग में सेट नहीं होता है भेजे में, तब तक आप नहीं कर पाइएगा। मैं अभी 3-4 आपको जगह का नाम बताया। अगर रांची साइड में है तो आपका गोला में बहुत अच्छा मिलते हैं, वहाँ पे बहुत सस्ता रेट में मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ और है, अगर आप जाइएगा तो कहीं कहीं ऐसा भी देखिएगा कि जो खेत होता है, बारी होता है, वो एक फिर पूरे ठीके में ले लेता है। जो सब्जी का बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं, जमीन को 5 कट्ठा 4 कट्ठा एरिया में जो भी लगा है, बैंगन का लगा है, फूल गोभी का लगा या बंधा गोभी का लगा, वो 1000 2000 5000 10,000 में वो ठेके पर दे देता है। लेकिन मान लेते हैं कि 5000 में दे रहा है, तो भाई 5000 में क्या हमारा बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको जानिएगा कैसे। तो अगला आदमी जो लाने के लिए जाता है, अगर आप उनके साथ जाते हो तो वो चीज उनको अनुभव, आप उसका लाभ उठा सकते हैं उनके साथ में रह करके। अब बोलेगा भैया रखिएगा कि नहीं रखिएगा, अरे भाई जा करके तो बात करो 2-4 दिन कि हम भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। हो सकता है तो ड्राइवर ऑप्शन मिल जाए जो कि प्रत्येक दिन सब्जी लाने के लिए जाता हो, आप उस ड्राइवर के साथ में रह करके आप जा सकते हो, उसको मार्केट का रैंकिंग कर सकते हो, या उनसे भी बात कर सकते हो कि भाई सब्जी आप लाते हो मंडी का, तो भाई कहाँ से लाते हो। आप उसके साथ भी जा करके आप वहाँ से सीख सकते हो कि क्या रेट में दे रहा है, कैसे दे रहा है। अब मान लेते हैं कि चलो उधर मत छोड़िए, आप दूर मत जाइए, आप अपने जो नज़दीकी जहाँ पे सब्जी थोक में सुबह सुबह बिकते हैं, आड़त बोलते हैं, बस आड़त में चल जाइए मॉर्निंग का टाइम में, 2 दिन 3 दिन तो चल जाओ। 2-3 दिन जाने के बाद वहाँ पे आपको पूरा चीज नॉलेज आ जाएगा कि सब्जी कम रेट में उठा करके हम लोकल में कैसे बेच सकते हैं। अभी मैं बंधा गोभी का बात करूं या फूल गोभी का बात करूं, तभी देखिए 50 से लेकर के 60 रुपये केजी मिलता है। आप थोक उठाइएगा तो वहाँ हमको लगता है 30 रुपया 20 रुपया केजी मिलेगा। जो एक बारी एक लोटे जब खरीदारी कीजिएगा, जैसे 5 कट्ठा जमीन में फूल गोभी लगा है, आप उसको थोक में ले लीजिएगा तो आपका केजी पे 20 रुपया पड़ेगा। अब 20 रुपया अगर पड़ता है तो आप एक चीज आभास किए होंगे कि गाड़ी का कितना भाड़ा लग जाएगा। मान लेता हूँ कि सपोज मैं बता रहा हूँ कि हजारीबाग में लिया या झुमरा में लिया, वहां से कितना भाड़ा पड़ेगा, 4000 5000 रुपये भाड़ा लग जाए गाड़ी लाने का। अब ये 5000 में हमारा वो एक पिकअप में लेता हूँ तो पिकअप में कितना पड़ेगा, उसमें 3 टन माल आते हैं यानी 30 क्विंटल। आप डिवाइड कर लीजिए क्या पड़ेगा, सो हो सकता है 2 रुपया पड़ेगा केजी पर, 3 रुपया पड़ेगा। आप उसको यहाँ पे भी जहाँ पे भी आपका गिरिडीह का मंडी है जो, वहाँ भी बेच सकते हो। आप जो लोकल आप जिस प्रखंड से हो उस प्रखंड में भी बेच सकते हो, उसका लोकल क्षेत्र में भी बेच सकते हो। तो आपको इसमें दिमाग लगाना होगा, इस चीज को जानना होगा। आप मान लेते ग्रेजुएशन कर लिए तो हम लोग क्या करते हैं 3 साल या 4 साल वेट करते हैं, 3 साल भी है शायद 4 साल हो गया, 4 साल वेट करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं और लेने का इंतजार करना पड़ता है, या फिर सरकारी कंपटीशन तैयार करना होता है, तब हम लोग को जाकर के नौकरी कहीं लगते हैं। उसी तरह से अगर आप बिजनेस में भी आप दिमाग लगाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाँ, परेशानी तो होता है शुरू में कि गाड़ी से लाएंगे, उतना पैसा लगाएंगे, सेविंग होगा कि नहीं होगा, भाई ये सब सोचोगे बिजनेस आपसे होगा ही नहीं। और ये सुविधा नहीं, क्या बोलता, मौसम के अनुसार ही व्यापार चलते हैं। आप इसमें अच्छे मुनाफे कमा सकते हो और बहुत सारे साथी कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मान लो अगर रेशियो 500 से अगर 2000 रुपये पर डे कमा रहे हो, मान लेते हैं रफली 1000 रुपया, अगर थोक में ला के बेच रहे हो तो 1000 तो बचेगा नहीं, कम से कम 2 से 3000 5000 भी बचता है। ऐसा नहीं कि नहीं बचता। एक गाड़ी आप लाइएगा 30 क्विंटल, तो 1 केजी भी मार्केट में ये रख करके बेचते तो 3000 वैसे आता वन डे का किराया उराया काट करके। अगर महीना के रेशियो में बात करूं तो 90,000 वैसे हो गया। मैं उतना ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, 30,000 मानता हूं, इतना कमा सकते हो।
साथ में एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि यह मैं क्यों बता रहा हूं, इससे बहुत बड़ा, बहुत आगे आप जा सकते हो। जब आप मंडी से लाना शुरू करोगे, थोड़ा सा पैर हाथ और चलाओगे, तो जैसे भी खेत बताए, बारी बताए, उसमें जब लोगे, लोट लोगे, 1 एकड़ है, 10 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, आप उस तरह के जब फसल लोगे ना तो और कम पड़ेगा, और जब वो कम पड़ेगा ना तो आपको ज्यादा और मुनाफा होंगे। आप अपने से एक तो आकलन लगा लीजिए कि आपका क्षेत्र में जो सब्जी मिलते हैं वो रेट क्या है और वहां पे क्या है। आप 3 दिन, मेरे बात पर 3 दिन आप चले जाइए आड़त, जहां से हो आप 3 दिन आड़त चले जाइए, और 3 दिन जाने के बाद आपको अपने आप आभास हो जाएंगे। और वो 3 दिन के अंदर में आपने बहुत सारा चीज सीख गए होंगे कि हम सब्जी जाएंगे तो कैसे वहां से बात करेंगे, कैसे लोग लेता है, और लेने के बाद उसको हम लाएंगे कैसे, लाने के दरमियान रास्ते में हमको क्या कठिनाइयाँ आ सकती है, वो सारा चीज़ आपको वहाँ से पता हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और हम चाहेंगे कि ज़रूर आप लोग इसका काम कीजिए और थोड़ा सा घर से निकलिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जी में ही लागू होता है, अन्य जगह पे भी हो जाते हैं। और वैसे लोग को भेजिए जो थोड़ा सा गांव घर में सब्जी ला के बेच रहे हैं, उनको यह वीडियो जरूर भेजिएगा, ताकि वो मोटिवेट हो करके वो थोड़ा सा बड़ा काम कुछ कर सके। तो चलिए, तब तक मिलते हैं, सभी को धन्यवाद।